अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन इस टॉपिक से पहले हमने बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर स्टार्ट किया है और उसमें हमने टेक्सोनॉमी के बारे में जनरल डिस्कशन की, फिर किंगडम के बारे में, और फिर उसका क्लासिफिकेशन कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, उसके बारे में हर एक किंगडम के बारे में हमने डिटेल में बात की। तो उसका शैवाल किस चीज़ से बना होता है और उस वो प्रोक्योटिक है, यूकेरियोटिक, ये सारी बातें हमने की। और फिर हमने उसके बाद वायरस के बारे में बात की कि वायरस जो होता है ये इनमें से किसी किंगडम के साथ ताल्लुक नहीं रखता। आज हम बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं जो सर कार्ल लिनियस ने डिस्कवर किया है। किसने? कैरल लिनियस ने। सर कैरल लिनियस ने डिस्कवर किया है। कैरल लिनियस ने डिस्कवर किया है, जो एक नामवर साइंटिस्ट है, उसने ये डिस्कवर किया है। इस बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये कि हाउ ऑर्गेनिज्म आर नेम, हम ऑर्गेनिज्म को नेम किस तरह देते हैं, कि हम ऑर्गेनिज्म को नेम किस तरह देते हैं। तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में ये होता है कि उसमें जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दुनिया में, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, जो भी है दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको दो वर्ड नेम, टू वर्ड नेमिंग उसको हम दे देते हैं। तो इसको हम कहते हैं बायनॉमियल। बाय का मतलब है ट्रू और नॉमियल का मतलब है नेम, इसका मतलब है नेम। तो इसी वजह से इसको बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का वर्ड दिया है कि उसको दो वर्ड, हर एक स्पीशीज का दो वर्ड। और ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो होता है ये इसलिए होता है कि हर इलाके में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में डिफरेंट ज़बानें बोली जाती है और हर ज़बान में हर स्पीशीज के लिए अलग अलग नेम से पुकारा जा सकता है। एक ही, फॉर एग्जांपल केमल है, हमारे साथ केमल है, तो केमल में पाकिस्तान में भी केमल को हर इलाके वाली, पंजाबी उसको अलग नेम से पुकारे जाते हैं, केपी वाले उसको अलग नेम से पुकारे जाते हैं, सिंध वाले उसको अलग नेम से पुकारे जाते हैं। एक पाकिस्तान में इन केमल को डिफरेंट नामों से पुकारे जा सकते हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात कर ले तो पूरी दुनिया में इसको कितने नामों से पुकारे जाएंगे? तो ये तो बहुत मुश्किल होंगे कि हर एक लोकल लैंग्वेज की, जो केमल के लिए जो लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, उसको याद करें या उसको सीख सकें। तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो साइंटिस्ट इस मुश्किलात को हल करने के लिए सिर्फ कि पूरी दुनिया में एक वर्ड से, बस केमल के लिए एक साइंटिफिक नाम है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। जब भी वो वर्ड हम इस्तेमाल कर ले तो दुनिया में जहां पर भी जो भी हो तो वो इसको समझ आ जाते हैं कि ये केमल के बारे में बात कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल होमो सेपियन के बारे में बात करते हैं, होमो सेपियन के बारे में बात करते हैं। ये एक साइंटिफिक नेम है जिसको बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हम कहते हैं। ये वर्ड जब हम जहां पर भी इस्तेमाल करें, दुनिया में जहां पर भी हम होमो सेपियन का वर्ड इस्तेमाल कर ले, तो वहां के लोगों को ये पता चल जाता है कि ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, इंसानों के बारे में ये बात करते हैं। तो इसी वजह से साइंटिफिक नेम को डिस्कवर किया है कि ताकि दुनिया में जितनी भी लोकल लैंग्वेज है उसमें हर एक चीज के लिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ड, उसका जो नेम होता है उसको याद करना, उसको समझना ही बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किलात को हल करने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, एक साइंटिफिक वर्ड दिया है, साइंटिफिक नेम दिया है। तो इस साइंटिफिक नेम को हम कहते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। इसमें दो वर्ड होती है, एक को हम कहते हैं जीनियस और एक होता है स्पीशीज। क्या चीज? जीनियस वर्ड और स्पीशीज नेम। जीनियस जो होता है शेयर बाय नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जीनियस जो होता है वो जितनी भी ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटी, जिसमें सिमिलरिटी ज्यादा होती है, क्लोजली रिलेटेड होती है, उसका जीनस सेम होता है। और स्पीशीज जो होता है ये पर्टिकुलरली हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग स्पीशीज होता है। फॉर एग्जांपल लायन और टाइगर ये तकरीबन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, तो इन दोनों का जो जीनियस होता है वो भी सेम है। इनका जीनियस ये है, इनका जीनियस भी ये है, इनका जीनियस भी ये है। तो दोनों का जो जीनियस है वो है फेलिस। फेलिस क्या चीज? फेलिस। और स्पीशीज, ये स्पीशीज है, इनका स्पीशीज अलग है और इनका स्पीशीज अलग है। एक वर्ड है फेलिस ल्यू। फेलिस जो है ये जेनस वर्ड है और ल्यू जो है ये स्पेसिफिक वर्ड है, स्पीशीज है। ये स्पीशीज है हर स्पीशीज के लिए। लायन का जो स्पीशीज है वो है ल्यू और टाइगर जो है फेलिस। फेलिस जो है उसका जेनस है और टाइग्रिस ये जो है ये उसका स्पीशीज है। तो इसका मतलब ये कि ये जीनियस वर्ड जो है, जीनियस जितनी भी ऑर्गेनिज्म में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जितनी भी ऑर्गेनिज्म क्लोज रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, उसका जो जेनस होता है वो सेम होता है, लेकिन उसका जो स्पीशीज का जो नेम होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है। हर ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज का जो वर्ड होता है वो डिफरेंट होता है।
तो ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है जो कैरल लिनियस ने डिस्कवर किया है और इसका कुछ रूल होता है। तो हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कि हम पहले जीनस का वर्ड लिख सके या पहले स्पीशीज का नाम लिखें, नहीं, बल्कि ये एक रूल है। उनके मुताबिक आपने नेम लिखना होगा कि पहले जीनस का वर्ड लिखना होगा फिर स्पीशीज का वर्ड लिखना होगा। इसमें पहली बात है कि जीनस जो होता है वो आपने सबसे पहले लिखना होगा। पहला वर्ड आपने जीनस में लिखना होगा और जीनस का वर्ड जो होता है वो कैपिटल में लिखना होगा। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल में लिखना है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल में आपने लिखना होगा। क्या होगा? कैपिटल में लिखना होगा। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो आपने कैपिटल में लिखना होगा। और दूसरा जो स्पीशीज का नेम होता है वो जीनस के बाद लिखना होगा, क्योंकि ये स्पीशीज का नाम है, ये स्पीशीज है और ये जीनियस नेम है। तो स्पीशीज का नेम जीनियस के नेम से बाद में लिखना होगा। पहले जीनियस का नेम लिखना होगा, बाद में स्पीशीज का नेम लिखना होगा। थर्ड बात कि अगर ये स्पीशीज का नेम हम प्रेजेंट फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो फिर उसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। इटैलिक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हो हैंड रिटन है ना, तो आप इसको थोड़ा टेढ़ा लिख रहे हैं। टेढ़ा क्या चीज? टेढ़ा। जब ये थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो इसको हम कहते हैं इटैलिक, इटैलिक्स। अगर ये हैंड रिटन में लिखे, कॉपी में हैंड रिटन में लिखे, तो दोनों वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। इनको अलग अंडरलाइन करेंगे, इनको अलग अंडरलाइन करेंगे। इकट्ठा अंडरलाइन भी नहीं करेंगे, अलग अलग इनको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक स्पेसिफिक नेम देना होगा, एक ऐसे नाम देना होगा स्पीशीज के लिए ताकि दुनिया में जहां पर भी लोग हैं उसको अच्छी तरह समझ सके, अच्छी तरह बोल सके, और जहां पर भी वो नाम हमें पुकारे, किसी को भी हम बोले कि होमो सेपियन तो उसको पता चल जाए हाँ कि ये ह्यूमन के बारे में बात करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो कैरल लिनियस ने डिस्कवर किया था। उसमें उसका मेन मकसद, मेन एजेंडा ये है इस टॉपिक का कि हम ऑर्गेनिज्म को नाम किस तरह देंगे, ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नाम किस तरह देंगे। एक तो हर स्पीशीज का लोकल नेम होता है, हर स्पीशीज का लोकल नेम होता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो को हम टमाटर कहते हैं, और पंजाब वाले कोई और नाम पुकारेंगे, इंडिया वाले कोई और नाम पुकारेंगे, अमेरिका वाले कोई और नाम पुकारेंगे। तो इन डिफरेंट नामों को पुकारने से बचने के लिए, ताकि हम एक वर्ड पुकारे और जहां पर भी हम हो, चाहे हम चाइना में हो, चाहे हम इंडिया में हो, चाहे हम पाकिस्तान में हो, जहां पर भी हो, हम होमोसेपियन का वर्ड या टोमेटो के लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल कर ले, तो वहां के लोगों को ये पता चल जाए कि ये इन चीजों के लिए, इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो इन मुश्किलात को हल करने के लिए साइंटिस्ट कैरल लिनियस ने एक बड़ी डिस्कवरी की बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप